नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। आज की डेट में हम लोग कल टीजीटी आर्ट का पेपर सॉल्व करेंगे जो 7 तारीख को कंप्लीट हुआ है पेपर। उसका आंसर की देखेंगे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ। कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ पे बात करेंगे और कितने क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए गए जो वीडियो हैं उनके थ्रू आए हैं। लगभग 60 से 70% पेपर वहीं से फंस गया है। ध्यान रखना है 60 से 70%, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। पीजीटी का मॉडल पेपर स्टार्ट हो गया है, फ्री में ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना है, बट डेली बेसिस पे चैनल के साथ बने रहना है। चैनल के द्वारा दी गई जो जानकारी है उसे पेन पेपर उठा के आराम से नोट डाउन कर सकते हैं और आप निश्चित तौर पे एक सीट पा सकते हैं। 76 पोस्टों पे पीजीटी की वैकेंसी है, ध्यान रखना है। उसमें आपको एक सीट पक्का करने के लिए डेली बेसिस पे चैनल के साथ बने रहना होगा और मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो ये वाला जो पेपर था ये मॉडरेट लेवल का पेपर था, ना कि ईजी ना ही हार्ड। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत इजी पेपर आया है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, हमने जो पढ़ाया वहीं से आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पक्का मैं दावा के साथ कह सकता हूँ 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी को नहीं पता थे। 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पढ़ाए गए ही नहीं थे, एकदम तुक्का मारना ही पड़ा है उसमें। 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिले हैं। टीजीटी का सिलेबस 11 स्टेप में दिया गया था, पूरा एकदम फिक्स सिलेबस था उसका, और वहाँ से वो क्वेश्चंस नहीं आए हैं। चाहे वो भारतीय चित्रकला के 6 अंग हों, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बना, सिंधु घाटी सभ्यता से 3-4 क्वेश्चंस बने, भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्रों से 3-4 क्वेश्चंस बने, भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्रों से लगभग 8 से 10 प्रश्न बने हैं, राजस्थानी शैली से भी क्वेश्चन बना, मुगल शैली से 3 से 4 क्वेश्चन बना, पहाड़ी शैली से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, बंगाल शैली से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। समय के चित्रकार में कुछ नए चित्रकारों के नाम आए हैं जिसमें के हैबर, राजा रवि वर्मा खूब ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। और कला के तत्व जैसे उनसे क्वेश्चंस बहुत कम ही बने हैं, चित्र संयोजन से बहुत कम ही क्वेश्चंस बने हैं। तो कुछ नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं जिन्हें आउट ऑफ सिलेबस माना जा रहा है। तो जो कट ऑफ है ये 100+ रहने वाला है। 100+ 2-3 मार्क हो सकता है, 100+ 2 या 3 अंक हो 3 अंक नहीं 3 प्रश्न हो सकता है। कि मैं जर्नल के लिए बता दे रहा हूँ। ओबीसी भाई इसमें 2 प्रश्न घटा लें। एससी के लिए मैं पुनः कहना चाहूँगा, एससी भाई इसमें 5 अंक, जबकि एसटी भाई इसमें 10 अंक घटा लें। पीएच वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने आप में 15 अंक घटा के रखें, इसमें 15 क्वेश्चंस माइनस कर लें जितने भी पीएच कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो कट ऑफ पे कोई अलग से वीडियो मिलेगी, बहुत जल्द आपको मिलेगी जब फाइनली आंसर की आ जाए। आप लोग स्कोरिंग बता दें कितने क्वेश्चंस मेरे सही जा रहे हैं, तब आपको फाइनली एक कट ऑफ पे वीडियो मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सर में आज की डेट में हम लोग टीजीटी आर्ट का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 7 तारीख को हुआ है, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट वाला सेशन आज हम लोग देखेंगे। 125 प्रश्न हैं, 500 अंकों का था, 2 घंटे टाइम मिला था। आंसर की अभी ऑफिशियली आंसर की नहीं आई है, लेकिन चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी, सही एवं सटीक जानकारी आपके मध्य प्रस्तुत की जाएगी। आंसर की भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर्ड विनफील्ड हैवेल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? तो एक कला इतिहासकार थे, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ली कार्बूसियर्स कौन था? ली कार्बूसियर्स एक वास्तुकार था, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है भैया? तो ट्रिस्टाजारा इसके सेकंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? राइट आंसर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता ज़्यादा इसका राइट आंसर है, लेकिन कई लोग इसमें घनवाद का प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका ए ही है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो ओंकार वाट मंदिर जो है ये भारत में नहीं है, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पिकासो का कौन सा पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छपी है? तो पिकासो का जो भारतीय पेंटिंग है वो 3 संगीतज्ञ है जिसे भारतीय डाक पे छापा गया है, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक, तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आनंदवर्धन जी हैं। आज की प्रैक्टिस सेट में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है पीजीटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मध्यपाषाण काल किस सदी तक माना जाता है? तो 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
चित्रकार मनोहर किस लघु चित्रण शैली के चित्रकार थे? राइट आंसर क्या होगा? तो मेवाड़ शैली। राइट आंसर है मेवाड़ शैली। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चारबाग के पास बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? तो हास्य व्यंग्य चित्रों के लिए कौन फेमस है? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी। गगनेंद्र नाथ टैगोर। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कांगड़ा चित्रण शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तो मौलाराम इसके राइट आंसर हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बैलों की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में बनी मिलती है? तो बैलों की जो आकृति है वो टेराकोटा शिल्प के रूप में बनी मिलती है। डी इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? के हेब्बर साहब के द्वारा बनाया गया। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिकन चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, रणवीर सिंह बिष्ट। 125 क्वेश्चंस का सेट है। 7 तारीख वाला पेपर है कला का टीजीटी 8 का। कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं पीजीटी वाले? ध्यान दें, पीजीटी में यहाँ से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस मिलेंगे इसलिए वो लोग ज़रूर ध्यान दें। जो लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलता रहे। और ऐसे ही तमाम जो तैयारियां हैं फ्री ऑफ कास्ट कराते रहेंगे, चाहे वो पेट का हो, यूपीटीपीएससी का सबसे बड़ा पेपर अभी तक पेट वाला होने वाला है, उसका हो, यूपीएसआई का हो, या फिर लोअर सबऑर्डिनेट हो, लोक सेवा आयोग में, रेलवे में, समीक्षा अधिकारी में, हाई कोर्ट में, एसएससी में, राजस्व विभाग में, जहाँ भी जीएस पूछा जाता है वहाँ की वैकेंसियाँ यहाँ फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। फारसी का अनुवाद महाभारत को जाना जाता है? तो रमजानामा। ठीक है, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सांवरी चित्र किसने बनाया है? तो सांवरी चित्र का निर्माण बद्रीनाथ आर्य ने किया है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर बसावन है। बसावन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। ठीक है, बसावन अकबर के काल का चित्रकार है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लगभग 60% डाटा पूछे गए हैं। ध्यान रखना है, पेपर मॉडरेट लेवल का है। कुछ लोग कह रहे हैं इजी है, इजी बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों का चित्रण विशेषज्ञ कौन था? तो उस्ताद मंसूर जो हैं वो पक्षियों के विशेषज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मूर्तिकार नहीं है, 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें मूर्तिकार कौन नहीं है? तो जय झरोटिया। जय झरोटिया यहाँ मूर्तिकार नहीं है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो डॉल श्रृंखला वाली जो चित्रण है उसको विकास भट्टाचार्य जी राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? नवलखा मंदिर जो है ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है बाहौस स्कूल स्थित था? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। बाहौस स्कूल जर्मनी में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है काथा टेक्सटाइल का लोक रूप क्या है, कहाँ से है? तो काथा टेक्सटाइल का जो लोक रूप है वो मूल रूप से बंगाल का है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है भैया? तो जयदेव साहब हैं। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कला में संतुलन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कला में संतुलन है। कला में संतुलन है, लेकिन कुछ लोग इसका आंसर सी लगा रहे हैं, जबकि जो सबसे ज़्यादा मैं एथेंटिक मानूंगा वो संपूर्ण भाव जो कृत्य में परिलक्षित होता है वही कला का संतुलन कहलाता है। कला में अस्थायित्व का विभव भी कला संतुलन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ए ही माना गया है। सेम क्वेश्चंस था, ऐसे ही ऑप्शंस थे, राइट आंसर ए माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो एलोरा में इंद्र सभा के नाम से कौन सी गुफा जानी जाएगी? गुफा नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला है वो किस नगर में स्थित था? तो वो नगर था भागलपुर। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डाट 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 के उद्भव माने जाते हैं। तो गीत गोविंद के साथ साथ और क्या बना था? तो बहुसली शैली या बसोहली शैली। ठीक है, बसोहली शैली। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। कला विमर्श पुस्तक के संपादक। कला विमर्श को लिखा है अवधेश मिश्रा ने, लखनऊ के जाने माने चित्रकार हैं। ध्यान रखना है, इन्होंने बीएचयू से स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। फैजाबाद के रहने वाले अवधेश मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो चक्राकार जो रेखाएं हैं वो गति को दर्शाती हैं। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं।
अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? तो भारती खेर इसकी राइट आंसर है। भारती खेर, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो भारतीय देवी देवताओं का चित्रण दशवंत ने किया है। दशवंत, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। क्रिस्टोफर कैटलर इसके राइट आंसर है, लेकिन कुछ लोग इसे डी भी लगा रहे हैं, डी भी लगा रहे हैं, टिली कैटल, जबकि इसका राइट आंसर है कंपनी शैली का चित्रकार क्रिस्टोफर कैटल। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन तरफ 35 की तरफ बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई है? तो डेविड का संबंध कब का है भैया? तो ये 1501 से 1505 के मध्य बनी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो रहा है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बाबरनामा का सचित्र प्रतिलिपियां किसने तैयार करवाई? तो सचित्र प्रतिलिपियां अकबर के अलावा और कोई नहीं तैयार करवाया है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं? तो मॉरिशस में जो म्यूरल बनाए गए थे वो सतीश गुजराल साहब गए थे। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। ए नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? ए नाइट कैफ़े जो है वो वान गॉग की रचना है। वान गॉग, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। विमान सुदर्शन ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? तो विमान सुदर्शन ने ललित कला संकाय USA बड़ोदरा, MSU बड़ोदरा, ठीक है, ललित कला संकाय MSU बड़ोदरा में जो विमान सुदर्शन है उन्होंने अध्ययन किया है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? इसका राइट आंसर है बाल ठाकरे साहब, ये एक कार्टूनिस्ट थे, ध्यान रखना है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव, किसी वस्तु के स्पर्श से जो विशिष्ट अनुभव है वो पोत या टेक्सचर कहलाता है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं वो भित्ति चित्र ही, 42 सिंधु घाटी सभ्यता बर्तन में प्राप्त हुए हैं, बर्तन में खुदाई की तरह बनाए गए हैं। राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। बाघ गुफा की 5वीं गुफा का नाम बताना है। पाठशाला है इसका 5वीं गुफा का नाम, पाठशाला, ए इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन कामसूत्र का टीकाकार है? तो यशोधर पंडित यशोधर ने कामसूत्र का टीकाकार किया है। क्वेश्चन नंबर 45। जॉर्ज ब्राक का चित्रण वायोलिन एंड क्रैशस्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये है भैया घनवाद का अच्छा उदाहरण, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया इनमें से किस चित्रकार ने ओलियोग्राफी से संबंध रखता है? ओलियोग्राफी राजा रवि वर्मा के लिए फेमस है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है टेट मॉडर्न गैलरी लंदन में स्थित है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। बिंदु चित्र श्रृंखला डॉट ने बनाई, तो बिंदु चित्रण श्रृंखला AS राजा साहब ने बनाई है। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो की नर्तकी कहाँ पे संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मोहनजोदाड़ो की जो नर्तकी है वो संग्रहित है। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं, तो हुसैन के बहाने के लेखक अशोक भौमिक जी हैं, अशोक भौमिक। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्रित किया है? मीराबाई का भित्ति चित्रण किसने किया है? विनोद बिहारी मुखर्जी इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है सारनाथ स्तंभ में 4 पशुओं के नाम हैं, तो गाय था नहीं, ऊँट था नहीं और मृग था नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर है वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, संगीतकारों के मुखाकृतियों के लिए फेमस है सर्वरी राय चौधरी। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में, तो गंगा के लिए मगरमच्छ है, गंगा के लिए मगरमच्छ है और कूर्म जो है ये यमुना के लिए है, यमुना, ठीक है, यमुना के लिए कूर्म। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्रण का सृजन किया है? 55 का राइट आंसर आपको बताना है अवनींद्रनाथ टैगोर, 20 के राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है भारत में लघु चित्रों का जनक किसे माना जाता है? लघु चित्रों का जनक पाल शैली को माना जाता है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है जोगीमारा की गुफाएं डॉट स्थित हैं, तो जोगीमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था जब प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहा था।
क्वेश्चन नंबर 58, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मदुरई, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 59, अकबरनामा अकबर द्वारा अधिकृत जीवन परिचय है द्वारा चित्रित किया गया है। अबू अल हसन, इसके राइट आंसर सी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं, राइट आंसर क्या है जॉन कांस्टेबल के लिए? तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के लिए फेमस है जॉन कांस्टेबल, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं, तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है उसके लेखक हैं कार्ल खांडावाला, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछते हैं कि अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो अजंता की अनुकृतियाँ असित कुमार हल्दर ने तैयार की है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो सांची स्तूप में ब्राह्मी लिपि में जो है वो संदेश खुदा हुआ है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी साहब ने की है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी चित्रित है? तो मर्ती राजकुमारी का संबंध गुफा नंबर 16 में है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया, स्नान मग्न युवती के चित्रकार कौन हैं? तो स्नान मग्न युवती के जो चित्रकार हैं वो हैं सेजा, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार और इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, तो ललित कला अकादमी को इन्होंने स्थापित किया है, ललित कला अकादमी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया, छतीन्द्र नाथ मजूमदार तकनीकी में सिद्धहस्त थे, तो छतीन्द्र नाथ जो मजूमदार हैं वो वास्ट पेंटिंग के लिए फेमस हैं, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटका में हुआ, जो इससे संबंधित है, तो जो के.एस. कुलकर्णी साहब हैं उनका संबंध है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, राइट आंसर है बी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया, मोहनजोदाड़ो द्वारा प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, कई जगह 12.5 भी मिलता है, राइट आंसर ए वाला माना जा रहा है, 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मधुबनी में मैक्सिमम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, 20 का राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? तो एलोरा की जो गुफा है वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई है, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किस पोथियों में प्राप्त हुए हैं? तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो मैक्सिमम गीत गोविंद पोथी से प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर है ए। 74 में पूछा गया है, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ए ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल साहब की आत्मकथा है, हरदम ब्रश लिए बैठे रहते थे, इसी पे लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 75, सत्यजीत रे की फिल्म इन द इनर आई संबंधित है, तो द इनर आई विनोद बिहारी मुखर्जी जी की फेमस कथा है, ध्यान रखना है। इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, ये दोनों आँख से सूर हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 76, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो हाशिया बनाकर चित्रण करना फारसी शैली का प्रभाव है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली पत्रिका है समकालीन कला, इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है, कौन सा कलाकार अपने स्टील बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो एक बनिया था सुबोध गुप्ता, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का समूह है? तो लाल, पीला और नीला जो है ये प्राथमिक रंग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। यहाँ द्वितीयक रंग बैगनी, नीला, हरा दिया हुआ है, कौन सा नहीं है पूछा गया, पीला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कृष्णा नदी का राइट आंसर बताना है, लेकिन सित्तनवासल जो है ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में कृष्णा नदी बहती नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होना तो नहीं चाहिए सित्तनवासल, लेकिन बहुत सी बुकों में सित्तनवासल इसका राइट आंसर दिया गया है, हालांकि अजंता इसका राइट आंसर भी हो सकता था, लेकिन सित्तनवासल ही राइट आंसर माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ टार पिंटर आयल प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर सभी लोग लिसेंड आयल भी मान रहे हैं, लेकिन तार पिंटर आयल इसका राइट आंसर माना जा रहा है, सी इसका राइट आंसर होगा आयोग की तरफ से भी। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो मार विजय की जो मूर्ति है वो अजंता की गुफा संख्या 26 में है, डी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, तो ए रामचंद्रन की ययाति चित्र श्रृंखला है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हुई हैं, तो पंचमढ़ी गुफाओं का संबंध जो है वो पांडवकालीन से है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है, कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 में स्थित है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मॉडरेट पेपर था, कुछ क्वेश्चंस थे जो कुछ बंदे नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस ही समझ लो हैं। ए डच डिस्पैच कलाकार एवं प्रिंट मेकर की कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया है, तो तीन गायक किसने चित्रित किया है भैया, राइट आंसर है रेम्ब्रा, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्रित है, तो शकुंतला को राजा रवि वर्मा ने बनाया है, 20 का राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, इनमें से कौन एक मूर्तिकार है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो SG श्रीखंडे जो हैं ये एक फेमस मूर्तिकार हैं, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये हुई है भैया 1864 में, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग 1864 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, अजंता के चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या है, तो ये पूजा हेतु बनाया गया था, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, पूछा गया है नेकचंद्र रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, ये चंडीगढ़ में स्थित है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया है, स्थापत्य कला का जनक शाहजहाँ को माना जाता है, सबसे ज़्यादा घरों का निर्माण इसने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योतिषी जोशी हैं, ज्योतिषी जोशी, ए इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया है, एंड्रे ब्रेटन, सी इसके राइट आंसर है। 96 में पूछा गया है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किसकी है, तो मुर्गे की लड़ाई के लिए कौन फेमस है, के हेब्बर साहब फेमस हैं, राइट आंसर है सी। 98 में पूछा गया है सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार है, सनराइज इंप्रेशन का कौन सा ऐसा चित्रकार है, क्लाद मोनो, राइट आंसर है ए, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है पहाड़ी लघु चित्रण शैली के चित्रों को मूल रूप से जाना जाता है, तो पहाड़ी लघु चित्रण जो है उसको मूल रूप से हम लोग राजपूत शैली के नाम से जानते हैं, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है रतन परीमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो रतन परीमू का संबंध है कला समीक्षक से, ए इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है पैलेट का प्रयोग किया जाता है, तो पैलेट का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, चित्रकला के लिए, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है, जयमंगला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 102 का राइट आंसर है जयमंगला यशोधर पंडित ने इसका लिखा है, ठीक है, कामसूत्र का ये टीका है। क्वेश्चन नंबर 103 पूछा गया है सितनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है, तो सितनवासल गुफा का संबंध है जैन धर्मों से, जैन धर्म, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 चौरा पंचायसिका किसके द्वारा लिखा गया है, चौरा पंचायसिका जो है यो बिलहड़ के द्वारा लिखा गया है, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पे किस चित्रकार ने बनाया है, तो ललित कला के निमंत्रण पे बनाया है JM अहिवासी, डी इसका राइट आंसर है। 106 में पूछा गया है पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला जो ग्रंथ है वो अष्ट अहिशास्त्र प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं, सेलिब्रेशन ट्रिपिक्स को एक्रिलिक के लिए चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताना है, राइट आंसर हो जाएगा तैयब मेहता, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं, तराशे गए चमकीले हथियारों और औजारों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो तराशे गए जो हथियार हैं उन्हें नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, सी इसका राइट आंसर है। M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है, तो ये कैनवास में बनाया गया है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं, 110 में पूछा गया हुल्लास लाल किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार था, तो हुल्लास लाल का संबंध है कंपनी शैली से, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है, तूतीनामा में 103 चित्रों का संग्रह है, डी इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस
वस्त्रकला से था। तो वस्त्रकला इसका चिकनकारी राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन आप भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। कत्था तो बिल्कुल गलत आंसर है। बनारसी फुलकारी और चिकनकारी में हमें लग रहा है फुलकारी या चिकनकारी होगा राइट आंसर। मैं तो ये मार दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या मारते हैं ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। 113 में पूछा गया है न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चित्रण कब प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 114 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंटिंग मेकिंग कलाकार है। तो इसका राइट आंसर होगा मनजीत वावा, ए बी इज़ द राइट आंसर। 115 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बेल्लारी इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका राइट आंसर है सी। 117 की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफाएं स्थित हैं। तो नर्मदा नदी के जो पास है वो जोगीमारा स्थित है, जोगीमारा राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ते हैं। लाजवर्द यानी लापिस जुलजुली का रंग क्या होता है। तो तीव्र नीला, तीव्र नीला, ये इराक से मलाया जाता था, ठीक है, इराक ईरान। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। संथाल महिला किस चित्रकारी का चित्रकृत है। तो संथाल महिला ये यामिनी राय ने बनाया है, यामिनी राय बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है। तो मेघदूत चित्र श्रृंखला का जो चित्रकार है वो है हरिलाल मेढ़, हरिलाल मेढ़ राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है। मार्ग को मुल्कराज आनंद साहब ने प्रस्तुत किया है, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है। ये जावा में है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है। पक्षियों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है, देवकीनंदन शर्मा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124। तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली है। तो तंजौर जो चित्रशैली है वो मूल रूप से चोल राजाओं के संबंध में फली फूली है। लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिज बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताना है। तो ब्रिज बनाने के लिए सुनील दास सबसे ज़्यादा फेमस कलाकार थे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए ये भी जरूर बताने का कष्ट करें, क्योंकि इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराने की चेष्टा की जाएगी। आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो गया है। जो लोग कला के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, 76 पोस्टों पर वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप नियमित रूप से जुड़े रहें, चैनल के साथ बने रहें। आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। 125 क्वेश्चंस का सेट हूबहू वही क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना है, हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।